आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी या 2B जो हमारा जीएसटी की पोर्टल में दिखता है उससे मैं टैली से अपने या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से किस तरीके से रिकन्सिलेशन करते हैं कि किस चीज़ का हमने टैली में बुक कर रखा है और कौन सा हमारे जीएसटी में किस मंथ में दिख रहा है, इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। तो ये वर्किंग मैंने कर रखी है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं इस वर्किंग को, आप समझ जाएंगे, आपको ईजिली रहेगा वर्किंग करने के लिए। ऐसे तो ये छोटी वर्किंग है, ऐसे तो बड़ी वर्किंग में भी लेके आऊँगा अपने चैनल में, बट अभी फिलहाल इसी से स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग वैसे जीएसटी का, ये 2B का ही मैंने फॉर्मेट कॉपी कर रखा और उसके ऊपर मैंने अपनी जैसी तैसी वर्किंग करी है। ये हमारा जीएसटी नंबर हो गया, ये हम पार्टी का नाम डाल देंगे यहाँ पर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट, जीएसटी रेट, ये टैक्सेबल अमाउंट, ये सारे हो गए। अब हम यहाँ पर करेंगे कौन सा हमारे पास किस मंथ में ले रखा है, ये हमने लगा लिया। ये हमारा ऑफिशियल 2B है, समझ सकते हो, टैक्सेबल अमाउंट, IGST, CGST, SGST, और ये हमारा 2B है। सॉरी मैं दिखाता हूँ, ये हमारा 2B का है, सारा डाटा यहाँ तक 2B का है, 2B सॉरी 2B है, IGST, CGST, SGST। अभी इसके बगल में टैली का लगा लिया, ये हमने टैली का लगा दिया जो बुक्स पे हमारे दिख रहा है। इससे मैच करेंगे कि कौन सा है हमारा, कौन सा नहीं है। ये वाला हमारा नहीं था तो हमारे 3B में है, हमने बुक कर रखा है। तो ये हमारा ऐसे बेसिकली ये था मई का, हमने बुक कहाँ कर रखा, इनपुट हमने जून में ले रखा है। इस तरीके से हमने वर्किंग कर रखी है। यहाँ पर ये हमारा 2B है, ये हमारा बुक्स है, ये 3B है। 2B में क्या दिख रहा है, बुक्स में नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा वो हम यहाँ देखेंगे। ये हमने यहाँ वर्किंग कर रखी है, हम जैसे हमारे 2B में दिख रहा है, सही, हमारे बुक्स में नहीं दिख रहा, 3B में दिख रहा है। तो हमने क्यों दिख रहा है, क्योंकि मई में हमने बुक कर रखा है और ये हमने इनपुट इसका जून में ले रखा है। तो इस चीज़ को समझे आप। इस तरीके से वर्किंग सारे महीने की कर रखी है। ये सारे हमारे 2B मंथली वाइज है, मंथली वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो। ये आपका यहाँ जाके कंट्रोल Shift L करोगे, हट गया फिल्टर, करोगे लग गया फिल्टर। इधर जाओगे, यहाँ डिसअलाउ कर दोगे। यहाँ जैसे कि हम अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल में हमने IGST का देखते हैं हम, इसका है कि बुक्स पे है, 2B पे है, 3B पे, सॉरी 2B पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अप्रैल का था, लेकिन हमने इनपुट इसका जून में ले रखा है। बिल था हमारा अप्रैल का, लेकिन हमने 2B पे हमारे जून पे दिखेगा, ठीक, हमने बुक पहले का इनपुट नहीं लिया था हमने, ठीक। ऐसे ही का रखा है। ऐसी कभी कोई वर्किंग करने में दिक्कतें आती है तो इस वर्किंग को आप समझ सकते हैं। आप ऐसा वर्किंग बना लीजिए कि पहले तो आप 2B डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में आप उसी फॉर्मेट को सेम IGST, CGST और SGST से आप अपने बुक्स में देख लीजिए किस मंथ पे कौन कौन से हैं इनवॉइस, कौन कौन से नहीं है। तो उसी का आप 3B में देख लीजिए। अगर बेसिकली आपके 2B में दिख रहा है, आपके 3B में नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने इनपुट नहीं ले रखा है, सही। ऐसा जैसे हमारे बुक्स पे नहीं दिख रहा यहाँ पर, ठीक, हमारे बुक्स पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको अपने बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे, जून में रिकॉर्ड कर रखा है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी वर्किंग कर रखी है। आप इस वर्किंग को देख सकते हैं कौन कौन से इनवॉइस है। जैसे यहाँ पर कुछ है हमारे जो कि नहीं दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पेंडिंग दिख रहा होगा आपको, पेंडिंग है, हमारे 2B पे दिख नहीं था, सॉरी हाँ, हमारे 2B पे दिख नहीं रहा, हमारे 3B में नहीं दिख रहा है, बट हमने बुक्स पे रिकॉर्ड कर रखा है, ये पेंडिंग है। तो इसको हम अगले मंथ लेंगे, इस तरीके से करेंगे। हो सकता है हमारे 2B ऑप्शन टाइम फाइलिंग नहीं करी होगी, तो ऐसे भी कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अगर बंदा टाइमली फाइल नहीं करता है, या कुछ ऐसे भी होते हैं अकाउंटेंट देखोगे जो कि बुक बिल तो ले लेते हैं, बट लेकिन उस बिल को अपने पोर्टल पे नहीं चढ़ाते, फाइलिंग के समय वो बिल लेते नहीं है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, किसी का अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छा नहीं होता है। ये भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अकाउंटेंट काम कर रहा है, बट दूसरा अकाउंटेंट बीच में आ गया, छोड़ के चला गया, तो उसने कौन से इनवॉइस ले रखे थे, कौन से नहीं ले रखे थे, वर्किंग नहीं समझ में आई, कुछ ऐसा रीजन हो गया, जिस रीजन से ऐसी गलतियाँ होती है। क्योंकि ये जिसका मैं कर रहा हूँ ये भी मतलब एक कंपनी है, बट लेकिन ये करवाते हैं CA फर्म से काम। तो बेसिकली वहाँ पर CA फर्म में बंदा इस कंपनी की अकाउंटिंग साल में 4 बंदों ने करी है, तो इसलिए रीजन में दिक्कतें आ रही है। GST में भी इसकी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो ये
दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा ये येलो करके दिख रहा है आपका 2021 का बिल है, समझे। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, 2021 की भी हैं, 20 की भी हैं, समझे। तो ऐसी दिक्कतें आती है। तो ऐसे मैंने पुराना डाटा दिखाया आपको, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि ये 22 का चल रहा है और यहाँ 21 की चीज़ें आ रही, तो आप समझ सकते हो कि कितना गलती चल रही है, समझ रहे हो ना चीज़ को। 1-2 महीना छून में आता है कि अमेंडमेंट कर देते हैं, अगले 2 महीने बाद कर दिया, अगले महीने ले लिया उसका बिल का इनपुट, या दोबारा से क्रेडिट नोट देके जो भी करके कंप्लीट कर दिया उस चीज़ को। लेकिन यहाँ अगर अगले साल की आ रही है तो फिर तो ये समस्या की बात है। जैसे मान के चलो 25 तारीख 8वां महीना 2021 का है, ये 25 तारीख 8वां महीना 2021 का, ऐसे जाएगा 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें महीने, या उस साल के अंदर लेना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑडिट हुआ हो और उसने देखा ना हो। ऑडिट हुआ होगा तो ये गलतियाँ तो निकली होंगी कि भाई ये दिक्कतें क्यों आ रही। तो अगर ये चीज़ें उन्होंने सीए ने देखी होती और ये दिक्कतें देखी होती तो फिर इसे अप्रैल में ले लेते, फिर ये अगस्त में क्यों बुक हो रहा है। अब मान लो गलती हुई है तो अप्रैल में ले लेते। तो भाई यही दिक्कतें हैं साल में, जहाँ ये दिक्कतें आते रहती हैं ऐसी। तो ऐसी दिक्कतें हर जगह मिलती है। क्या वे पता नहीं क्या करके गए हैं, जो भी हैं इसी वर्किंग पे काम कर रहे हैं। यही है एक्सपेंसेस के बिल हैं, नोट इफेक्ट 2A2B में दिख नहीं रहा, बट लेकिन हमारा बिल आ रखा है, ना 3B में दिख रहा है ना 2B में दिख रहा है, यहाँ हमारे बुक्स पे रिकॉर्ड है। तो हो सकता है कि भाई उसने कुछ गलतियाँ करी हो, नहीं फाइल करा होता है। तो इस चीज़ को हम उसके अकाउंटेंट को भेजेंगे इनवॉइस नंबर से कि भाई ये तुम्हारे 2 में तो दिख नहीं रहा, हमने तो तुमने ग्रे रिलीज कर रखा। तो फिर शायद वो कुछ करे, क्रेडिट डेबिट जो भी करके कंप्लीट करेंगे इसे। ये है रिवर्सल रॉन्ग इनपुट, गलत ले लिया था इतना, ये गलत रिवर्सल ले लिया था, ये भी यहाँ पर माइनस करेंगे। ये चीज़ें एंड टू एंड हमारा मैच तो कर नहीं रहा कुछ भी, ठीक है ऐसे ही है। ये हमारा ले रखा है, ये मैंने निकाला कंक्लूजन, ये सारे जून में ले रखे हैं। रिवर्सल रॉन्ग इनपुट, गलत रिवर्सल ले लिया था, ये रिवर्स करेंगे इतना अमाउंट को। 4 लाख है, 4,04,447 रिवर्स करना पड़ेगा इसे। सारी चीज़ें गलत कर रखी भाई, यही चीज़ें हैं दिक्कत है, यहाँ सिस्टमेटिक काम नहीं चलता। ताकि मैंने इसे यही कर रखा कि आप कमेंट में बताइए कि इससे मैं किस तरीके से सुधार सकता हूँ, इस तरीके से इसे मैं कर सकता हूँ या कोई और तरीका भी है, क्योंकि इसी तरीके से अकाउंटेंट ने बनाया है, मैंने ये चीज़ देखा है।